आज हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपक आएंगे और जिसको सुनकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप शेयर करने से भी नहीं रुकेंगे। ना ही ये कोई नेता है और ना ही इसको आपकी वोट का लालच है। इसको सिर्फ इसकी सज़ा मिल रही है क्योंकि ये मजलूमों की आवाज़ उठाता है, गरीबों का साथ देता है, अत्याचार नहीं होने देता, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। चलिए हम आपको इसे रूबरू कराते हैं। खालिद सैफी से जेल में मिलने का सफ़र सुनिए उनकी पत्नी से। पहले ही आपको बताता चलूँ, खालिद सैफी कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ मजलूम मुसलमानों की आवाज़ है। चलिए आज मैं आप सबको जेल के सफ़र पर लेकर चलती हूँ। कल यानी 21 अप्रैल 2022 को मेरी मुलाकात की तारीख थी। शहरी के बाद से ही बेचैनी थी। मुलाकात पर जाना है, खालिद को मेरा इंतज़ार होगा। मैं शहरी के बाद से सो नहीं पाई। जैसे 7:30 बजे मैं उठकर तैयार होकर बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चली गई। मैं सुबह 8 बजे के करीब मंडोली जेल पहुंची गई। मुलाकात के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में लगे लोगों को देखकर लग रहा था कि आधा मुसलमान दावतों में मसरूफ़ है और आधा जेल के अंदर, और बाकी उनके बचे हुए घर वाले कोर्ट और जेल की लाइनों में लगे हैं। जेल मुसलमानों से भरी पड़ी है और मैं देखती हूँ किसी की बूढ़ी माँ लाइन में लगी है, किसी का बूढ़ा बाप वहाँ खड़ा हुआ पुलिस की गाली खा रहा है। खैर, मैं खालिद के लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर गई थी। अंदर पहुँचते ही पता चला कि मैं एक जोड़ी ही ले जा सकती हूँ। वहाँ बाहर जो ऑफिसर बैठी थी बेइंतहाई बदतमीज़ थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं ये कपड़े कहाँ रखूँगी? तो बोली बाहर कहीं भी फेंक दे, पर जाएंगे एक ही जोड़ी। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं करी। अकेले होने की वजह से कपड़ों को बाहर आकर एक साइड में किसी पेड़ के नीचे रख दिया और अल्लाह से कहा कि तेरे सपुर्द हैं। मैं दोबारा लाइन में लगी और वो स्टेप पार किया। फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुंची। उसके बाद वहां चेकिंग हुई। वहां मेरा बुर्का उतारा गया। उसके बाद मुझे मेरे बाल खोलने के लिए कहा गया। ये प्रोसेस 2 जगह 2 बार हुआ। उस लेडीज पुलिस के हाथ लगने और चेकिंग करने से घिन आ रही थी और उन पर रवैया ऐसा था मानो जैसे उन सब के दिमाग में ये हो कि जेल में बंद सारे मुसलमान गुनहगार हैं और इनकी फैमिली का कोई इज्जत नहीं है। जेल मिलने जाना भी अपने आप में एक टॉर्चर है। 3 बार खालिद के एक जोड़ी कपड़े की चेकिंग हुई। खालिद की जेल तक पहुंचते पहुंचते थक गई थी क्योंकि मुझे 2 घंटे बस इन सब को पार करने में लगे। खालिद की जेल के बाहर एक ऑफिसर को एक स्लिप दी गई जिससे वो खालिद को बुलाते मिलने के लिए गया। वहाँ मैं 1-2 घंटे बैठी रही। गर्मी अपने पूरे सवाब पर थी और गर्म हवाओं के थपेड़ों से हलक सूख चुका था। इंतज़ार करते हुए एक अजीब सी घबराहट थी। काफ़ी दिन बाद मैं खालिद से मिलने जेल आई थी। अक्सर खालिद मुझे मना करते थे जेल आने के लिए, पर इस बार मेरा दिल नहीं माना और मैं चली गई। तकरीबन 1-2 घंटे बाद खालिद की आवाज़ लगी और जल्दी से उठकर उससे मिलने गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी आंखों में चमक थी। हमने फ़ोन उठाया और बातें करनी शुरू की। बातों से ज़्यादा हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे बीच शीशा और सलाखें थी। फिर भी मैं खालिद के हाथों को छूने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए आंसू थे। वो मेरे लिए परेशान थे कि मैं गर्मी में रोजे की हालत में बच्चों को सोता हुआ छोड़कर आई हूँ। वो मुझसे सॉरी बोल रहे थे कि मेरी वजह से तुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। मैं वहाँ बस उनको सुनाने गई थी। वो अपने दिल की बातें सुना रहे थे। जिस तकलीफ़ में खालिद और हमारे सभी साथी गुजर रहे हैं वो शायद आप और महसूस भी नहीं कर सकते। छत गरम, दीवार गरम, फर्श गरम, खिड़की से आती हुई हवा गरम, कूलर नहीं पंखे मानो बोल रहे हैं अब हम साथ नहीं दे सकते। चादर गीली करके टहलना पड़ता है। इस हालात में जब खालिद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको सही खाना भी नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं मिल रहा है, उस वक्त में भी एक रोज़ा नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी इबादत में और तरावी और तहज्जुद में
कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। जिस मौसम में आप सारी सहूलियत होने के बावजूद मस्जिद तक नहीं जा रहे हैं, उस हालत में भी खालिद का ईमान मजबूती के साथ खड़ा है। खालिद को और मुझे ये पता है कि हमें इस हालात में कुछ नहीं मिल रहा है, पर हमें अल्लाह मिल रहा है, और जब वो मिल जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। शायद अल्लाह को भी मंजूर था कि हम और बातें करें। पता ही नहीं चला कि कब 1-2 घंटा गुजर गया और मेरे पीछे से आवाज़ आई कि आपका टाइम ख़त्म हो गया है। मैंने उस ऑफिसर से कहा 2 मिनट रुकिए, तो उसने कहा मैडम 15 मिनट का टाइम होता है और आपको तो फिर काफ़ी देर हो गई है। मैं समझ गई और मुस्कुरा कर उसको थैंक यू बोला। उसकी दूसरी आवाज़ सुनते ही दिल को धक्का लगा, क्योंकि मुझे खालिद को फिर से उस जहन्नुम में छोड़कर आना था जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। फ़ोन रखते हुए उनकी मेरी आंखों में आंसू थे, मानो कह रहे थे कि मुझे साथ ले चल, और मैं भी बोल रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, अकेली भागते भागते अब बहुत हो चुका, मेरे साथ चलो। ये सब अभी मुमकिन नहीं था। हमने अल्लाह हाफिज करके फ़ोन काटा और एक दूसरे को देखकर चले गए। बाहर आते हुए और उनसे बिछड़ते हुए आंसू रुके ही नहीं रहे थे। बाहर आते आते एक जगह ऐसा लगा कि अंधेरा छा गया है, पैर कांपने लगे। वहाँ एक पुलिस वाला बोला क्या हुआ, चक्कर आ गया था शायद आपको भी। फिर उसने मुझे बैठने को बोला, पानी ऑफ़र किया पर रोज़ा था तो मना कर दिया। कुछ मिनट आराम मिलने के बाद उस भाई को शुक्रिया बोला और बाहर में आ गई। 7:30 बजे से शुरू हुआ सफ़र आने तक 11:30 तक चला गया। फिर ऑटो करके अपने घर 12 बजे तक पहुंची। घर आते ही बच्चों ने गले लगाया और अब्बू के बारे में पूछने लगे। अपने बच्चों के लिए खालिद गिफ्ट के तौर पर लेटर्स लिखे थे, तो मैंने वो बच्चों को दे दिए। तीनों लेटर्स लेकर बच्चे बहुत खुश हुए। आप सभी को खालिद ने सलाम भेजा है। अपनी दुआओं में खालिद और सभी को याद रखें। अल्लाह हमें और आपको हिम्मत के साथ एकजुट होकर तानाशाही, फांसीवाद से लड़ने की ताकत दे। मोमिन के लिए तो दुनिया वैसे भी कैद खाना है। तुम हमें कैद करो, हम यूसुफ बनकर जेल को नूर की रोशनी से मनोवर करेंगे। ना डरे थे ना डरेंगे इंशाल्लाह। नाइंसाफ़ी की इस लड़ाई को हिम्मत के साथ जारी रखेंगे। मैं तुम्हें पाने की हर आखिर कोशिश करूँगी। मैं तुम्हें किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकती। नरगिस खालिद सैफ़ी। मैं आपकी कमज़ोरी नहीं हूँ, मैं आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ हर हाल में खड़ी हूँ। ये नरगिस खालिद की पत्नी लिखती हैं। जब अपने पति से वो मिलने के लिए जेल में जाती हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। खालिद सैफ़ी एक समाज सेविक हैं और मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं। आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। उनके बच्चों को, उनकी बीवी को वो रोज़ा रखते हुए भी जेल मिलने के लिए गई और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शायद आपकी आंखों से आंसू तो ही टपक गए होंगे जब मैं ये कहानी पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। मेरी आंखों में इतने आंसू आ चुके हैं कि अगर मैं आंसू टपकाने लगूं तो शायद मैं चुप ही ना हूँ। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि आज मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि अल्लाह रहम करे। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला खालिद को जेल से जल्द छुड़ाए, और वही छुड़ा सकता है, वही नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। सब कुछ उसके कब्ज़े में है, जो वो चाहता है वो ही होता है। वहीं नरगिस खालिद ने लिखा है कि दुनिया चाहे हमसे कितनी भी बेवफा हो जाए, लेकिन अल्लाह अगर हमारे साथ है तो हमें सब कुछ प्राप्त है। इस कहानी के बारे में, और ये हकीकत है, कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।